हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास टेक्नो कैमन 40 प्रो है, जो कि टेक्नो कैमन 30s था ना, उसकी अपग्रेड है। अब पिछली बार टेक्नो ने स्मार्टफोन्स भिजवाए थे कैमन 30 सीरीज, तो मैंने आपको वीडियोस बना के प्रोवाइड की थी। इस बार टेक्नो ने फोन्स नहीं भिजवाए, तो मैंने अपने पैसों से परचेज करके, क्योंकि आपकी तरफ से काफ़ी डिमांड आ रही थी, तो मैंने सोचा वीडियोज़ प्रोवाइड कर दूँ। कहीं पे भी आपको वीडियो पसंद आती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। और ईद पे पहला गिव अवे निकलने वाला है, तो आपने नीचे कमेंट लाजमी करना है। अब ये टेक्नो कैमन 40 प्रो मेरे पास लेक ग्रीन कलर में है। इसकी प्राइस 8GB 256GB वाले वेरिएंट की 65,000 रखी गई है पाकिस्तान में। डिस्काउंट के बाद तकरीबन 60-62 में मिल जाता है। अब पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ, उसके बाद अनबॉक्सिंग, कैमरा टेस्ट, सारी चीजें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, बाद में उन चीजों की बात करते हैं। 120 हर्ट्ज के कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है। बैक साइड पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। सामने 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। 8GB 256GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। MediaTek Helio G100 का प्रोसेसर 5200 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। उसके अलावा इस सीरीज के हाईलाइटेड फीचर्स जैसे कि IP68 IP69 रेटिंग के साथ आता है, तो सबसे कम प्राइस पे इतनी अच्छी IP रेटिंग प्रोवाइड करने वाला ये पहला स्मार्टफोन बन जाता है। अब जैसे बॉक्स के ऊपर भी मेंशन है टेक्नो AI, टेक्नो इस चीज को इस बार काफी हाईलाइट कर रहा है। और फोन सेटअप भी आप करते हैं ना, शुरू से बॉक्स से निकालते हैं, तो वहीं से ही सारा जो टेक्नो AI का टच है वो दिखना शुरू हो जाता है। अब पहले इस स्मार्टफोन की मैं अनबॉक्सिंग आपको दिखा देता हूँ। तो ये है टेक्नो कैमन 40 प्रो का बॉक्स। ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। मेन चीज इस बार टेक्नो AI है। मेरे पास ये लेक ग्रीन कलर में है, 8GB 256GB वाला। बैक साइड पे भी स्पेसिफिकेशंस हैं। इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स में सबसे पहले रखी हुई मिल जाती है डिवाइस, और काफ़ी मतलब ना हैंडी और प्रीमियम फील हो रही है। इसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको। नीचे पहले देख लेते हैं बॉक्स में मजीद क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। नीचे एक केस है, वो मैचिंग कलर में, इसको देखते हैं अभी। ये है यूज़र मैनुअल, वारंटी 13 महीने की वारंटी टेक्नो प्रोवाइड करता है। 45 वाट का फास्ट चार्जर है और टाइप A टू टाइप C केबल है। उसके अलावा यहाँ पे सिम इजेक्टर पिन लगाई गई है। कुछ ऐसा कवर है, हार्ड कवर है लेकिन काफ़ी अच्छी फील वाला है। इसको ज़रा रैप से निकाल लेते हैं। एक चीज़ है कि मुझे इस बार जो डिज़ाइन है ना, वो पिछली बार की कैमन सीरीज़ जो थी, कैमन 30 सीरीज़, उससे काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि काफ़ी मिनिमल सा कर दिया है बैक साइड पे, स्पेशली जो कैमरा शेप है। और ये एक नई चीज़ है, एक्शन बटन दिया गया है। स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले ही आपको लगा वो देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं जो मेरा इस स्मार्टफोन के साथ एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि 1-2 दिन से मैं स्मार्टफोन को यूज कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे तो ये जो साइड पे वन टैप बटन प्रोवाइड किया गया है ना, जैसे टेक्नो का असिस्टेंट L एक्टिवेट हो जाता है। इसकी मुझे अच्छी चीज ये लगी है कि सेटिंग्स में जाके आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। डबल प्रेस करने पे आपने फ्लैश लाइट ऑन ऑफ रखना है, कैमरा म्यूट करना है। तो मतलब इस बटन की फंक्शनैलिटी मुझे काफी पसंद आई है, और इसको आप जैसे आईफोन्स में एक्शन बटन होता है ना, उसके तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो बैक साइड पे छोटी सी रेड कलर की इंडिकेटर लाइट प्रोवाइड की गई है, इसकी चीज़ों को बढ़ा दिया है, यानी कि नोटिफिकेशंस वगैरह जब आएंगे, चार्जिंग पे लगाएंगे, कॉल्स आती हैं, तो ये वाली लाइट ब्लिंक करती है। नेक्स्ट चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है इस स्मार्टफोन में जो टेक्नो AI है, क्योंकि महंगे स्मार्टफोन्स और प्रीमियम मिड रेंज में तो AI के बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन बजट में और सस्ते स्मार्टफोन्स में आपको बहुत सारे AI फीचर्स मिल जाए, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है टेक्नो के स्मार्टफोन में देख के। इन्फिनिक्स नोट 50 में भी आते हैं। अब जैसे ही आप सेटिंग्स में आएंगे ना, टेक्नो AI का अलग से सेक्शन दिया गया है। इसमें सारे फीचर्स टेक्नो ने इकट्ठे कर दिए हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। कॉल असिस्टेंट है, सोशल असिस्टेंट है, AI नोट है, रिकॉर्डिंग समरी है, AI वॉलपेपर जनरेटर, सर्कल टू सर्च। उसके अलावा अगर आप गैलरी में आते हैं तो किसी भी पिक्चर को आप ओपन करेंगे, नीचे AI स्टूडियो का ऑप्शन है। यहाँ पे AI इरेजर, AI एक्सटेंडर मिल जाते हैं, यानी कि आपने पिक्चर्स में से कोई चीज़ रिमूव करनी हो या फिर साइड से पिक्चर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना हो, वो वाली चीज़ें भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। फ़ोन वाली एप्लीकेशन में कॉल असिस्टेंट मिल जाता है, जिसमें कॉल समरी, उसके अलावा अगर आप ट्रांसलेट करवाना चाहें, फिलहाल बहुत लिमिटेड सी लैंग्वेजेस, 3 से 4 लैंग्वेजेस की सपोर्ट है। अब टेक्नो की AI फीचर्स और ये जो साइड पे एक्शन बटन आता है, उसके अलावा जो एक चीज़ मुझे स्मार्टफोन की अच्छी लगी है ना, ये वाला स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ, iOS वर्जन 15 के साथ आता है, तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। और इसमें मतलब टेक्नो ने जाहिर सी बात है फुल इंस्पिरेशन ली है आईफोन से बहुत सारी जगह पे, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं, काफ़ी रिफाइंड, काफ़ी
मॉडर्न यूआई फील होता है, स्पेशली सेटिंग्स वाला जो पेज है सारे ही अपडेट कर दिया है। जो ऊपर से कंट्रोल सेंटर मतलब है वो चेंज कर दिया है, आइकन्स नए देखने को मिल जाते हैं। एक शिकायत मुझे ज़रूर है कि अभी भी जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस होती है ना वो अच्छी नहीं है, मतलब उस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए टेक्नो को। ऐप्स ऐसे ही अब्रप्टली ओपन हो जाती हैं और क्लोज हो जाती हैं। और उसके अलावा इसमें प्रोसेसर आपको पता ही है पाकिस्तान का, अब तो ये नेशनल प्रोसेसर बन चुका है। यकीन माने पिछले 2-3 साल से ना यही G95, G90, G96, G99, G100 पिछले 3 साल में इस प्राइस पे इधर ही कहीं चल रही है। अब ब्रांड्स पाकिस्तान में 5G वाले प्रोसेसर के साथ फोन इस वजह से लॉन्च नहीं करते, एक तो पाकिस्तान में 5G है नहीं, दूसरा मतलब वो काफी महंगे चले जाते हैं प्राइस के हिसाब से। अब ये जो G100 प्रोसेसर है इसमें वो मतलब डे टू डे यूजेज में परफॉर्मेंस ठीक ठाक प्रोवाइड कर देता है, काफी एफिशिएंट प्रोसेसर है, बैटरी अच्छी दे देता है ये वाला स्मार्टफोन। लेकिन अगर आपने गेमिंग करनी है या फिर जैसे मैं वीडियो एडिट वगैरह कर लेता होता हूँ तो वहां पे सीरियसली फील होता है कि ये वाला जो प्रोसेसर है वो अंडर पावर्ड है। UFS 2.2 की स्टोरेज है और टेक्नो ने प्रॉमिस किया है कि 5 साल के अपडेट्स इस कैमन 40 सीरीज में टेक्नो प्रोवाइड करेगा। 3 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स मिल जाएंगे अप टू एंड्रॉइड 18 और 2 साल की मजीद सिक्योरिटी पैचेस। तो वो चीज़ मुझे सीरियसली काफ़ी सॉलिड लगी है इस प्राइस पे। अच्छी सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी जो है ना वो ऑब्वियसली काफ़ी मैटर करती है। अब ये जो नया डिज़ाइन है ये अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे पिछली सीरीज से काफ़ी अच्छा लगा है। थोड़ा सा मिनिमलिस्ट डिज़ाइन है और स्पेशली जो कैमरा की शेप है वो थोड़ी सी अच्छी लगती है इस साइड पे। स्पीकर्स और हैप्टिक्स की बात करूँ तो हैप्टिक्स काफ़ी नॉर्मल से ही हैं और डॉल्बी एटमॉस के जो स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं वो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर देते हैं। बेस अच्छी है, फुल वॉल्यूम पे भी साउंड डिस्टॉर्ट नहीं होती। स्पीकर्स मुझे इस स्मार्टफोन के काफी पसंद आए हैं और IR ब्लास्टर भी स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। लास्ट पे स्मार्टफोन के कैमरास की बात करें, 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अब इस स्मार्टफोन के कैमरा में डिटेल्स मुझे काफी अच्छी देखने को मिली है। पिछली बार भी मुझे टेक्नो का कैमरा काफी पसंद आया था लेकिन वीडियोज में मतलब कंट्रास्ट थोड़ा सा ज्यादा कर देता है। वीडियोज के सैंपल्स में अभी आपको शो कर देता हूँ। अच्छा, ये वाली वीडियो टेक्नो कैमन 40 प्रो के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 FPS पे, क्योंकि अगर आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी चाहिए ना तो 1080p 30 FPS पे ही ये जो मिड रेंज बजट के स्मार्टफोन्स होते हैं स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। और अब मैं मतलब काफ़ी रफ सी सरफेस थी उस पर चल रहा था, उसके बावजूद स्टेबलाइजेशन है वो मुझे अच्छी लग रही है यहाँ से। बाकी तो मैं देखूँगा तो पता चलेगा। अब मेरे स्किन टोन्स को किस तरह से बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है चीज़ें ओवर एक्सपोज हैं। और इसका कंपैरिजन भी बहुत जल्दी आ रहा है इन्फिनिक्स नोट 50 के साथ। तो जो कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। बाकी माइक्रोफोन का पिकअप कैसे है इस टेक्नो कैमन 40 प्रो का उसका आपको आइडिया हो जाएगा। पिक्चर्स मुझे इसकी तकरीबन सारी लाइटिंग सिनेरियोज में काफ़ी अच्छी होती हैं। जहाँ पे लाइट बिल्कुल कम होती है वहाँ पे नॉइज़ वगैरह देखने को मिलता है ऑब्वियसली, लेकिन डे लाइट में अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में ये वाला स्मार्टफोन बहुत अच्छे कैमरा रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। डायनेमिक रेंज को सही से बैलेंस कर लेता है, स्किन टोन्स बहुत अच्छी कैप्चर करता है, चाहे सेल्फी कैमरा हो या बैक कैमरा हो। और कैमरा में नए मोड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। कैमरा एप्लीकेशन थोड़ी सी चेंज है पिछली बार से। कलर स्टाइल वाला ऑप्शन ओपन करेंगे तो ब्राइट है, कैमन है, स्टैंडर्ड कलर ऑप्शन है और उसके अलावा बहुत सारे मजीद देखने को मिल जाते हैं। अब बाई डिफॉल्ट ये वाला स्मार्टफोन 12.5 मेगापिक्सल की फोटो लेता है। अगर आपको हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर चाहिए तो अलग से 50 मेगापिक्सल वाला मोड प्रोवाइड किया गया है। उस पे आप पिक्चर क्लिक करेंगे तो आप बेशक जूम भी करते हैं ना, पिक्सेल्स वगैरह इंटैक्ट रहेंगे, पिक्चर फटेगी नहीं। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप मैक्सिमम 2K 30 FPS पे वीडियोस शूट कर सकते हैं और पोर्ट्रेट फोटोज आप मल्टीपल फोकल लेंथ पे ले सकते हैं। ये चीज मुझे अच्छी लगी है। बाकी AIGC पोर्ट्रेट इस बार मजीद अपग्रेडेड है, इस बार उस चीज में मजीद ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो टेक्नो कैमन 40 प्रो की अनबॉक्सिंग, स्पेसिफिकेशंस और टेक्नो AI के फीचर्स बताए। बाकी जो iOS 15 है इसका नया सॉफ्टवेयर और अलग से कैमरा टेस्ट उसके ऊपर मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ। पिछली बार टेक्नो कैमन 30 सीरीज इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज से बेटर थी, लेकिन इस बार जो है ना इन्फिनिक्स नोट 50 सीरीज मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा। उसके बाद अभी आपने फ़ोन ये वाला परचेज नहीं करना, आप थोड़ा सा वेट कर लें, कंपैरिजन मेरा आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार इन्फिनिक्स ने जो कंपटीशन दिया है ना टेक्नो कैमन 40 प्रो को वो काफ़ी टफ है। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के बारे में तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।